रात बिल्कुल साफ थी, आसमान शांत, सितारे टिमटिमा रहे थे और हवा में एक अजीब सी शांति थी। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 एक बोइंग 777 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर तैयार खड़ी थी। मंजिल बीजिंग, चाइना। यात्रियों में उत्साह और उम्मीद की लहर थी। उसमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे, अलग अलग देशों से, अपने अपने सपनों के साथ। कुछ छुट्टियों पर जा रहे थे, कुछ काम के सिलसिले में और कुछ अपने परिवार से मिलने। रात के 12:41 पर MH370 ने आसमान में उड़ान भरी। एक आम सी शुरुआत। प्लेन धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ने लगा और यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी। किसी को क्या पता था कि ये आम सी उड़ान एक असाधारण रहस्य की शुरुआत होगी। एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है, एक ऐसी गुमशुदगी जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगी और अनगिनत सवाल छोड़ जाएगी। हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शुरुआती सफर बिल्कुल सामान्य था। प्लेन स्थिरता से उड़ रहा था और यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही थी। MH370 मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में था। राडार स्क्रीन पर उसकी हरकत पर नजर थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर 1:19 पर जैसे ही प्लेन वियतनामी एयरोस्पेस के पास पहुंचा, कुछ अजीब हुआ, कुछ अविश्वसनीय हुआ। MH370 राडार से गायब हो गया। एक पल में सब कुछ बदल गया। कॉकपिट से आखिरी बातचीत वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हैंडओवर करते हुए हुई थी। गुड नाइट मलेशियन 370। ये शब्द अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। ये शब्द एक भयानक सन्नाटे में गूंज गए। कॉकपिट में अब कोई हलचल नहीं थी। दुनिया की सांसें थम गईं। हर कोई टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था, किसी चमत्कार की उम्मीद में। इतना बड़ा प्लेन, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे बिना निशान के गायब कैसे हो सकता है, या हो सकता है? ये सवाल सबके मन में गूंज रहा था। जैसे जैसे मिनट घंटों में बदलते गए, शुरुआती सदमा एक बेचैन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में बदल गया। हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। दुनिया देख रही थी, एक उम्मीद के साथ, एक संकेत के लिए, एक छोटी सी खबर के लिए, किसी भी चीज के लिए जो इस गुमशुदा प्लेन और उसके यात्रियों तक ले जा सके। हर कोई एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। MH370 के गायब होने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, खासकर उस प्लेन की वजह से, एक बोइंग 777-200ER। यह घटना न केवल एक विमान के गायब होने की थी, बल्कि आधुनिक तकनीक और सुरक्षा के प्रति हमारी समझ पर भी सवाल खड़े कर रही थी। इसे आज तक के सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हवाई जहाजों में से एक माना जाता था। इसके हर हिस्से को बेहतरीन तकनीक से लैस किया गया था। इसके कॉकपिट में लगे उपकरण और सुरक्षा प्रणालियां इसे एक अद्वितीय विमान बनाते थे। बोइंग 777 का सेफ्टी रिकॉर्ड कमाल का था। इसने कई सालों तक बिना किसी बड़ी दुर्घटना के लाखों यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया था। इसलिए इसका गायब होना समझ से बाहर था, मानो मॉडर्न एविएशन के सारे उसूलों को चुनौती दे रहा हो। विशेषज्ञों के लिए यह एक पहेली बन गया था, जिसे सुलझाना बेहद मुश्किल था। MH370, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 9MMRO था, भी इससे अलग नहीं था। यह विमान भी अन्य बोइंग 777 की तरह ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस था। 2002 में मलेशिया एयरलाइंस को दिया गया। इस प्लेन का मेंटेनेंस रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था और इसे बेहतरीन हालत में माना जाता था। इसके रखरखाव में कोई कमी नहीं थी और इसे नियमित रूप से जांचा जाता था। कई कम्युनिकेशन सिस्टम्स और एक ट्रांसपॉन्डर से लैस, जो इसकी लोकेशन बताता है। यह विमान हर समय ट्रैक किया जा सकता था। इसके बावजूद ये अचानक गायब हो गया। ये प्लेन आसमान में एक रोशनी की तरह बना था, न कि एक भूत की तरह। इसकी हर हरकत को मॉनिटर किया जा सकता था, फिर भी यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ऐसी एडवांस्ड मशीन का ऐसे गायब हो जाना एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी उन्नत तकनीक के बावजूद ये कैसे संभव हुआ। प्लेन के गायब होने ने एविएशन सेफ्टी और टेक्नोलॉजी की बुनियादी समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या हमारी तकनीक वास्तव में इतनी विश्वसनीय है। इतने एडवांस्ड ट्रैकिंग सिस्टम वाला प्लेन आसमान से ऐसे कैसे गायब हो सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में था। क्या इतनी जल्दी इतना कुछ गलत हो सकता है? क्या कोई तकनीकी खराबी थी या कुछ और? यह सवाल भी विशेषज्ञों को परेशान कर रहा था। दुनिया इस बेचैन करने वाली हकीकत से जूझ रही थी कि एविएशन टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की के बाद भी एक प्लेन बिना किसी निशान के गायब हो सकता है।
ये घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं। एक प्लेन बिना किसी निशान के गायब हो सकता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं। MH370 का रहस्य समुद्र की विशालता और इंसानी समझ की सीमाओं की याद दिलाता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं। इस गुमशुदगी ने इस बात पर जोर दिया कि हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी नहीं सुलझा सकती। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी नहीं सुलझा सकती। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं। जैसे ही दुनिया MH370 के गायब होने का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, सबका ध्यान प्लेन की आखिरी लोकेशन पर गया। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस रात क्या हुआ था। राडार डेटा ने प्लेन के प्लान्ड फ्लाइट पार्ट से कई हैरान करने वाले बदलाव दिखाए, जिससे पता चला कि प्लेन यूं ही गायब नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर लेकिन बिना किसी वजह के रास्ता बदला गया। ये बदलाव इतने अप्रत्याशित थे कि विशेषज्ञ भी चौंक गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी बातचीत के बाद MH370 अपने रास्ते से भटक गया, पश्चिम की ओर मुड़ गया और बीजिंग के अपने तय रास्ते से बिल्कुल अलग दिशा में चला गया। यह दिशा परिवर्तन इतना अचानक था कि किसी को भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। मिलिट्री राडार ने प्लेन को ट्रैक किया क्योंकि यह मैले पेनिनसुला के ऊपर से उड़ान भरकर मलक्का जलड मरु मध्य के ऊपर से गुजरा, एक ऐसा रास्ता जो उसकी मंजिल के हिसाब से बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। यह रास्ता इतना अजीब था कि हर कोई सोच में PDDH गया। प्लेन का ट्रांसपॉन्डर, जो ग्राउंड कंट्रोल को उसकी लोकेशन और ऊंचाई बताता है, काम करना बंद कर चुका था। यह एक और रहस्य था जो इस घटना को और भी पेचीदा बना रहा था। इसका मतलब था कि MH370 सिविलियन राडार के लिए बिल्कुल अदृश्य था, रात के आसमान में चुपचाप उड़ रहा था। यह एक डरावनी सच्चाई थी क्योंकि अब प्लेन का पता लगाना और भी मुश्किल हो गया था। हालांकि मिलिट्री राडार प्लेन की गतिविधियों को ट्रैक करता रहा, लेकिन उसकी ऊंचाई और गति के बारे में जरूरी जानकारी के बिना। ये जानकारी न होने के कारण प्लेन की सही स्थिति का पता लगाना और भी मुश्किल हो गया था। राडार डेटा ने एक ऐसे प्लेन की तस्वीर दिखाई जो न केवल अपने रास्ते से भटका हुआ था, बल्कि संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में था जो जानबूझकर पकड़े जाने से बचना चाहता था। यह एक और रहस्य था जो इस घटना को और भी उलझा रहा था। इससे जवाबों से ज्यादा सवाल पैदा हुए। हर कोई सोच रहा था कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है। प्लेन कौन उड़ा रहा था और क्यों? क्या यह किसी साजिश का हिस्सा था या फिर कोई तकनीकी खराबी? MH370 कहां जा रहा था और इसके रहस्यमयी फ्लाइट पार्ट के पीछे क्या मकसद था? क्या यह किसी गुप्त मिशन का हिस्सा था या फिर कोई और वजह थी? कॉकपिट से भयानक सन्नाटा और प्लेन के जानबूझकर बदले गए रास्ते ने हाईजैकिंग, पायलट सुसाइड या किसी और भयानक वजह के कयासों को हवा दी। यह सन्नाटा और भी डरावना था क्योंकि इससे और भी सवाल खड्डे हो रहे थे। MH370 का रहस्य अब सिर्फ एक गुमशुदा प्लेन का नहीं रह गया था। यह एक पहेली में लिपटी हुई पहेली थी, एक ऐसी गुत्थी जो दुनिया के सबसे तेज दिमागों को चुनौती दे रही थी। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन जवाब अभी भी दूर थे।